हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लूकोमा, जिसे हम हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर। ग्लूकोमा एक आई डिसऑर्डर का ग्रुप होता है दैट करेक्टराइज बाय द प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। और इसमें क्या है कि जो ऑप्टिक नर्व होती है वो प्रोग्रेसिवली डैमेज हो जाती है, ऑफन एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। और इसमें जो भी इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इफ अनट्रीटेड, और अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया टाइमली, तो ये क्या है कि इट कैन लीड इरिवर्सिबल विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस। ये क्या है कि इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस या फिर जो विजन लॉस होता है वो कॉज कर सकता है, ये लीड कर सकता है। ये ग्लूकोमा इज नोन एज है, और ग्लूकोमा को क्या है कि ये साइलेंट चीफ ऑफ द स्लाइड भी बोला जाता है, बिकॉज इट मे नॉट शो सिम्टम्स। क्योंकि ये क्या है कि सिम्टम्स शो नहीं करता अनटिल सिग्निफिकेंट डैमेज हैज अकर्ड। और जब इसका जो ये सिग्निफिकेंट डैमेज हैज अकर्ड, जब ये डैमेज हो जाता है ना, तो इसमें तब तक डैमेज नहीं होता, तब तक ये साइन सिम्टम शो नहीं करता आपने। अब देखते हैं टाइप्स। तो इसका फर्स्ट टाइप है प्राइमरी ओपन एंजल ग्लूकोमा। प्राइमरी ओपन एंजल ग्लूकोमा को पीओएजी भी बोला जाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है ग्लूकोमा का। ड्रेनेज कैनाल बिकम क्लोज्ड ग्रेजुअली, और इसमें जो भी ये ग्रेजुअली डैमेज हो जाता है इसमें कैनाल्स का। और इसके अंदर क्या है कि जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर वो बढ़ जाता है ओपन एंजल ग्लूकोमा में। और फिर आता है आपका एंजल क्लोजर ग्लूकोमा। इसे एसीजी भी बोला जाता है। ये सडन ब्लॉक, जो ड्रेनेज कैनाल होती है उसका सडन ब्लॉकेज होता है। और ये क्या है कि कोजिंग रैपिड इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज। और ये क्या है कि जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है उसको रैपिडली इंक्रीज हो जाता है इसमें। और ये क्या है कि एक मेडिकल कंडीशन है। अब आता है थर्ड, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज डिस्टर्ब नॉर्मल आईओपी। और इसके अंदर क्या है कि जो ऑप्टिक नर्व तो डैमेज हो जाती है, लेकिन जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है। फिर आता है आपका सेकेंडरी ग्लूकोमा। अब इसमें क्या होता है, ये क्या है कि ड्यू टू इंजरी, जो आँख के अंदर जो इंजरी होती है आई इंजरी के कारण होता है। इन्फ्लामेशन, स्टीरॉयड्स और अदर डिसऑर्डर या डिजीज के कारण हो सकता है ये। फिर आता है कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा। ये क्या है कि प्रेजेंट एट बर्थ। ये कंडीशन बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होती है ड्यू टू द एबनॉर्मल आई डेवलपमेंट। और इसमें क्या है कि जो आँखों का एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाता है उसके कारण होती है ये, और एट बर्थ पर होती है। फिर इसके बाद में आता है ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। अब ये ग्लूकोमा होता किस वजह से है, किस कारण से होता है, तो इसमें आता है इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, आईओपी के बढ़ने के कारण होती है। या फिर कोई भी फैमिली हिस्ट्री है तो उसके कारण, या फिर जो एज के जो बुजुर्ग होते हैं ना तो उसके कारण हो सकती है, अबव 60 ईयर। या फिर डायबिटीज मेलाइटस के जो भी पेशेंट होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस या इंसिपिड जो भी पेशेंट होते हैं उनमें उनमें हो सकता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में हो सकती है ये कंडीशन। और अगर कोई भी कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है प्रोलॉन्ग टाइम से, लंबे समय से, तो उनमें भी हो सकती है ये। फिर आता है ये मायोपिया। मायोपिया की वजह से भी हो सकती है, हाइपरोपिया की वजह से भी हो सकती है ये। और इसके बाद में एथिनिसिटी, एथिनिसिटी की वजह से भी हो सकता है ये। और क्या होता है, एशियन, एशियन फॉर ये डिसेंट फॉर एसीजी, इसकी वजह से भी हो सकता है ये। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि द आई प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर। जो हमारी आई होती है वो क्या है कि प्रोड्यूस करती है, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करती है, विच ड्रेन थ्रो द ट्यूबुलर नेटवर्क। और इसमें क्या होता है कि जो ड्रेन थ्रो द ट्यूबुलर नेटवर्क, इसमें जो नेटवर्क होता है ट्यूबुलर, वो ड्रेन्स इन ग्लूकोमा द आउटफ्लो ऑफ ऑब्जर्व। और इसमें क्या होता है कि जो आउटफ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है।
दैट कोज फ्लूइड एक्यूमुलेशन, और इसमें क्या है कि जो एक्यूमुलेशन कोज कर देता है इसे, और इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, एक्यूमुलेशन हो जाता है इसमें जो फ्लूइड होता है उसका। और फिर इसमें क्या होता है कि जो ये इंट्राओक्यूलर इंक्रीज हो गया, और इसके अंदर जो भी प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, कंप्रेसेस ऑफ द ऑप्टिक नर्व फाइबर, और जो ऑप्टिक नर्व फाइबर होते हैं वो कंप्रेसेस हो जाते हैं, और ये लीडिंग टू द ग्रेजुअल विजन लॉस, और ये क्या है कि विजन लॉस कॉज कर देता है ग्रेजुअली। फिर आता है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले देखते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा में। अभी इसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं हमारे को। इस ये क्या है कि ये ओपन एंगल ग्लूकोमा पेनलेस होता है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ द पेरिफेरल विजन, और इसमें क्या है कि ग्रेजुअली पेरिफेरल विजन लॉस देखने को मिलता है हमें। फिर आता है टनल विजन इन द एडवांस स्टेज, जो भी एडवांस स्टेज होती है उसके अंदर टनल विजन देखने को मिलता है। फिर आता है डिफिकल्टी इन सीनिंग इन डिम लाइट, अगर कोई भी डिम लाइट है जहाँ पर लाइट की कमी है या फिर कम लाइट है तो वहाँ पर देखने में डिफिकल्टी आती है। फिर आता है आपका एंजल क्लोजर ग्लूकोमा, इसे एक्यूट अटैक भी बोला जाता है। अभी इसमें क्या देखने को मिलता है हमें साइन सिम्टम। अब इसमें सीवियर आई पेन देखने को मिलता है, ब्लड विजन देखने को मिलता है, हेलोस अराउंड लाइट्स देखने को मिलती है जो भी, और फिर इसमें क्या होता है, रेड आईज देखने को मिलती है, हेडेक देखने को मिलता है, नोजिया वोमिटिंग वगैरह देखने को मिलती है हमें। फिर आता है डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं इसके लिए। अब इसमें टोनोमेट्री करते हैं, मेजर द इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए। फिर आता है ऑप्थेल्मोमायोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी। फिर इसमें क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व्स होती है फॉर ड्रेनेज, तो उनको एग्जामिन करने के लिए, जो मतलब कि जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है उनको एग्जामिन करने के लिए करते हैं ये। फिर आता है पेरीमेट्री, पेरीमेट्री क्या है कि जो विजुअल फील्ड होता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए करते हैं। फिर गोनियोस्कोपी, गोनियोस्कोपी क्यों करते हैं, जो ड्रेनेज एंजल होता है ना तो उसको एग्जामिन करने के लिए करते हैं गोनियोस्कोपी। फिर आता है पेचीमेट्री, पेचीमेट्री मीटर ये जो मेजर द कॉर्नल थिकनेस, जो भी कॉर्नियल थिकनेस होती है तो उसको मेजर करने के लिए किया जाता है पेचीमेट्री। फिर आता है आपका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में देखते हैं सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में भी आई ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गई, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, अल्फा एगोनिस्ट हो गए। अब इसमें जो बीटा ब्लॉकर्स में क्या क्या देते हैं, टीमोलोल देते हैं, रिड्यूस द एक्वस प्रोडक्शन, जो भी एक्वस प्रोडक्शन होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए दी जाती है बीटा ब्लॉकर्स, टिबिनोल। फिर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में क्या होता है, जो भी ये इंक्रीज आउटफ्लो होता है तो उसको इंक्रीज करने के लिए दी जाती है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फिर आता है आपका अल्फा एगोनिस्ट, ये क्या होती है, कार्बनिक एनाइड्रोज इनहिबिटर्स होते हैं ये। फिर आता है आपका जो भी ये सिस्टमेटिक मेडिकेशन। अब सिस्टमेटिक मेडिकेशंस में क्या क्या देते हैं हम, जैसे ओरल कार्बनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर हो गए। अब इसमें एग्जांपल है एसिटाजोलेमाइड हो गया, और ये क्या है कि अगर एक्यूट केसेस है तो उसी में देते हैं ये वाली मेडिसिन एसिटाजोलेमाइड। फिर इसके बाद में आता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, लेजर ट्यूबरक्लोप्सी प्लास्टिक करते हैं, लेजर ट्यूबरक्यूलोप्लास्टी करते हैं इसमें। और इसमें क्या है कि ये जो इम्प्रूव द ड्रेनेज इन द पीओएजी है ना, तो ये जो ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है ये लेजर ट्यूबरक्यूलो प्लास्टी। फिर आता है आपका पेरिफेरल आइडोटोमी। पेरिफेरल आइरिडियोटोमी के अंदर क्या करते हैं, क्रिएट एन ओपनिंग इन द आइरिस, आइरिस के अंदर एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं, है ना, फॉर द एसीजी के लिए। फिर आता है आपका ट्रेबेलिकोटोमी। तो इसमें क्या करते हैं कि ये सर्जिकल ओपनिंग फॉर द फील्ड ड्रेनेज, जो भी सर इसमें क्या है कि एक सर्जिकल ओपनिंग की जाती है फ्लूइड ड्रेनेज के लिए, है ना। फिर आता है आपका ड्रेनेज इन इम्प्लांट्स। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स टू अलाउ द फ्लूइड फ्लो। अब ये क्या है कि जो फ्लूइड फ्लो के लिए अलाउ करती है एक ट्यूब, तो उसको इंसर्ट किया जाता है सर्जिकल इंसिजन के थ्रू। फिर आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में मॉनिटर द आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर लेवल को पहले मॉनिटर करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, विजुअल फील्ड जो चेंजेस होते हैं उनको भी मॉनिटर करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जैसे इवेलुएट द पेशेंट
अडेरेंस टू द मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशंस होती है तो उसके अडेरेंस के लिए पेशेंट्स को एवेलुएट करते हैं। फिर हम करते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या करते हैं, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन प्रॉपरली, जो भी हमारी मेडिकेशंस वगैरह प्रिस्क्राइब्ड होती हैं उनको एडमिनिस्टर करते हैं हम। फिर इसमें क्या करते हैं कि इट इज़ द करेक्ट टेक्निक फॉर द इंस्टिलिंग आई ड्रॉप्स, और जो भी आई ड्रॉप्स डालते हैं हम आँखों में तो उसको करेक्टली इंस्टिलिंग करते हैं, मतलब कि डालते हैं जो भी करेक्ट टेक्निक से। फिर हम क्या करते हैं कि अवॉइड द मेडिकेशन दैट डायलेटेड प्यूपिल, और जो भी जो उन मेडिकेशंस को अवॉइड करना है जो कि प्यूपिल्स को डायलेट कर देती है। फिर इसके बाद में आता है आपका मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट, और जो अगर कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको मॉनिटर करना है। जैसे कि ब्रेडिकार्डिया विद द बीटा ब्लॉकर, अगर हमारी कोई भी ब्रेडिकार्डिया विद बीटा ब्लॉकर्स, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसको मॉनिटर करना है, और उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह को। फिर आता है आपका हेल्थ एजुकेशन। अब हम क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे उसको, मतलब पेशेंट को या उसके जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते हैं उनको। तो इसमें क्या है कि जो ये इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन अडेरेंस, जो भी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस होती है उनके अडेरेंस, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस को बताना है उनको, एजुकेट करना है उनके बारे में। फिर रेगुलर आई चेकअप्स, और उनको क्या है कि रेगुलर आई चेकअप्स के लिए बोलना है। फिर ये क्या होता है, जैसे स्पेशली इफ एट रिस्क, अगर कोई भी रिस्क है तो उस उनको आई चेकअप के लिए वो बोलना है, पेशेंट्स को गाइड करना है। फिर अवॉइड द एक्टिविटी दैट इंक्रीज द इंट्राओक्युलर प्रेशर, और अगर अगर ऐसी कोई इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई एक्टिविटी जो इंट्राओक्युलर प्रेशर को बढ़ा रही हो तो उसे अवॉइड करना है। जैसे जैसे क्या कि बेंडिंग हो गया, या फिर इंट्रा इन स्ट्रनिंग हो गया। और फिर इसमें क्या होता है, इसके बाद में सेफ्टी मेजर्स फॉर दोज विद द इम्पेयर्ड विजन, और जो भी इम्पेयर्ड विजन होते हैं तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स वगैरह यूज में लेने हैं हमें। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसकी वजह से। अगर ये ग्लूकोमा हो गया तो इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल विजन लॉस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ड्यू टू द क्रोनिक डिजीज, अगर कोई भी क्रोनिक डिजीज हो गया तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय तब के लिए।